ओके फाइन। सो आज के सेशन में हम बहुत शॉर्ट में बात करेंगे बीसीए पैरामीटर्स के बारे में। राइट, जो सिंपल एक ओमरॉन मशीन होता है, राइट, सबने देखा हुआ है। और वो पैरामीटर्स के बारे में, राइट, हम लोग आज जानेंगे। और बीसीए पैरामीटर्स का सबसे पहला पैरामीटर्स है बीएमआई। राइट, बीएमआई आपका हाइट के हिसाब से आपका वेट है कि नहीं। राइट, सबसे पहले। सेकंड है बीसीए पैरामीटर्स में आपका बॉडी फैट परसेंटेज। ओके। तीसरा है मसल मास परसेंटेज। राइट, लीन मसल मास बोलते हैं, कुछ भी है, राइट, मतलब सिंपल सादी लैंग्वेज में कहिए तो આપણે મસલ ના परसेंटेज કેટલા છે। राइट, मतलब हमारा टोटल वेट जो है उसमें से कितना परसेंट है, दैट इट शोस। राइट। थर्ड वन, विसरल फैट। बहुत डेंजरस है ये। राइट, विसरल फैट, क्योंकि अपने मेन जो ऑर्गन्स है उसके आजू बाजू में ही वो होते हैं। ठीक है। और वो जितना ज्यादा होगा वो अपने इंटरनल ऑर्गन जैसे किडनी हो गया, जैसे लीवर हो गया, जैसे हार्ट हो गया, राइट, तो उनको वो अ, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दैट इज विसरल फैट। उसके बारे में आप जानोगे आज आज के सेशन में। एंड विसरल फैट के बाद में आता है बीएमआर। ठीक है। एंड आपका बॉडी एज। राइट, अभी आपका बायोलॉजिकल एज जो है वो है, राइट, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, बट वो मशीन बताएगा कि आपका बॉडी एज कितना है। राइट, वो देखेगा एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा, वाइब्रेशन जैसा पूरा, जैसे ओमरॉन मशीन पे खड़े होते हो ना, तो वो पास होता है और वहां से वो मेजर कर देता है हमारे बॉडी के पैरामीटर्स। राइट। और आज मैं जिससे आपको मिलाऊंगा बॉडी के पैरामीटर्स हम जानेंगे भी, और साथ साथ में जो एक्चुअल एक्सपीरियंस कि जिसने बीसीए पैरामीटर्स परफेक्टली, राइट, रेंज में है, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब है हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बीच में हिमांशु, आर यू देयर? देखिए, हिमांशु गोस्वामी, राइट, अगर बीसीए पैरामीटर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट उनके पूरा रेंज में है। राइट, हम लोग है ना बड़ी बड़ी जो प्रोफेशनल नॉलेज की बात नहीं करेंगे, नॉलेज तो इतना काफी है, बट आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि कितना क्या होना चाहिए। राइट। और हमारे बीच में अभी धर्मेश भाई ऑन द वे अभी जुड़ेंगे, तो इनका तो एकदम परफेक्टली है। तो धर्मेश भाई भी से भी थोड़ा बात करेंगे हम लोग कि ये बीसीए पैरामीटर्स का रेंज में आने से उनको फायदा क्या है। राइट, फायदा क्या हुआ उसके बारे में, मतलब वो क्या है, ये सब चीजें हैं। और अगर सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपका हेल्थ बॉडी को बात करके आपका बीसीए रिपोर्ट निकलवाना है कि मेरे बॉडी क्या, मेरा वेट 70 केजी है, बट 70 केजी में है क्या हो, फैट, मसल, विसरल फैट, राइट, और बीएमआई सही करना है। बहुत ही ये बेसिक चीजें हैं, सच बता रहा हूं, इसमें आपको ज्यादा, राइट, कोई कंसल्टेशन का जरूरत नहीं है। अगर इस बेसिक पैरामीटर्स को आप नॉर्मल रेंज में ला देंगे तो आपका काम हो जाएगा। राइट, एक सेकेंड। ओके फाइन। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, राइट, बीएमआई से। और मैं स्पॉट करता हूँ, एक मिनट। यस हिमांशु।
सबसे पहला क्वेश्चन हम हिमांशु से थोड़ी बातें कर रहे हैं कि बातें करेंगे ना तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, साथ साथ में हम लोग जो है, राइट, अभी धर्मेश भाई भी जुड़ रहे हैं अभी, राइट, 2-5 मिनट में। तो वो भी आपको स्लाइड शो से थोड़ा बहुत बताएंगे आपको, ठीक है। और धर्मेश भाई ने केमिकल इंजीनियर विथ, राइट, पीएचडी है, प्रोफेसर भी है, और साथ साथ में वो ये हेल्दी का हमारे साथ हेल्थ बड़ी भी है, और साथ साथ में हमारी जर्नी को जर्नी में है और हेल्प करते हैं, राइट। सो हिमांशु, आवाज आ रहा है मेरा? यस, क्लियर। ओके फाइन। तो चलिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये हमारे बीच में हिमांशु भाई हैं, और हम ये 15वां बैच है, राइट। सिंस 15 बैच हिमांशु भाई हमारे साथ है। ईच एंड एवरी एक्टिविटी, ईच एंड एवरी, राइट, स्टेप पे, राइट, उन्होंने प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम को जिया है, मैं बोल सकता हूँ, राइट, जीना जिया है। और उसमें बीसीए पैरामीटर्स तो बहुत सारे उन्होंने उन्होंने अपने तो करेक्ट किए, राइट, बहुत सारे लोगों को भी उन्होंने हेल्प की है। सो सबसे पहले हिमांशु, पहले ये बताओ कि बीसीए पैरामीटर्स कितना इंपॉर्टेंट है, राइट, और उसको नॉर्मल रेंज में लाना क्यों जरूरी है, 1-2 सेंटेंस गुड इवनिंग ऑल। बीसीए पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सबसे पहले तो जब प्रोग्राम शुरू किया तब पता चला कि हम लोग सिर्फ बीएमआई सोचते हैं। और बीएमआई मतलब बॉडी, आपका वेट हाइट के हिसाब से है कि नहीं। अगर आपका वेट उसके अंदर आता है तो आप हेल्थी हैं, ये एक नॉर्मल सोच थी जो सब लोग सोचते हैं कि 25 के अंदर अगर अगर आपका बीएमआई है तो आप हेल्दी हैं। लेकिन उसके अलावा ये सब जो पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में पता चला, समझे कि इसको करने के बाद ऐसे गाइडेंस मिला, राइट, नॉलेज मिला कि इसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो बीसीए पैरामीटर्स क्या है अभी हम लोग सेशन में देखेंगे आगे। लेकिन उसको रेंज में लाने से फायदा ये हुआ, राइट। अभी 2 दिन पहले का मैं एक इंसिडेंट बताऊं कि कहीं बात चल रही थी तो किसी ने मुझे मुझसे पूछा कि आपका एज कितना है, 40। मैंने बोला मेरा 40 एज नहीं, मेरा 49 है। ठीक है, आप तो लगते नहीं हो। तो मैं मन में हंसा, चलो एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट कि लोग कम से कम अपने को 5-10 साल कम समझते हैं। तो ये फायदा होता है कि आप हेल्थी फील कर रहे हैं, राइट, आपको एनर्जी रहती है आपके अंदर। और बीसीए पैरामीटर्स अगर हम लोग रेंज में लेके आ गए अपने, तो बीसीए रिपोर्ट्स अगर हमने रेगुलर कर ली है तो इतना मुझे पता है कि हमें डॉक्टर्स के रिपोर्ट करने की शायद जरूरत ना हो। थैंक यू। आपका म्यूट है, यू आर ऑन म्यूट। ओके फाइन। तो एकदम परफेक्ट बताया हिमांशु भाई ने, राइट। और अभी हमारे साथ धर्मेश भाई भी जुड़ गए हैं, देख देख रहे हो, स्क्रीन पे दिख रहे हैं धर्मेश भाई? यस, फाइन, ओके। तो धर्मेश भाई हमारे बीच में आ चुके हैं, और वो एक ऐसा एग्जाम्पल है, राइट, कि अगर आप कहीं अभी भी जाके उनका ओमरॉन मशीन पे आप बीसीए पैरामीटर टेस्ट करोगे तो वो नॉर्मल रेंज में आएंगे। आई थिंक मैं उनको क्यों बता रहा हूँ, मतलब उनसे आपको क्यों बता रहा हूँ, राइट, थ्रू धर्मेश भाई, बिकॉज धर्मेश भाई को पता है कि बीसीए पैरामीटर्स क्या है, उन्होंने रेंज में लाके उनका हेल्थ कैसा है, राइट, एवरीथिंग, मतलब, राइट, वो एक प्रैक्टिकल, क्योंकि पूरा हमारा प्रोग्राम वो प्रैक्टिकल के ऊपर है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर है, राइट। तो यहाँ पे धर्मेश भाई ने ईच एंड एवरी, राइट, पैरामीटर्स, इनका बायोलॉजिकल एज, इनका जो ऑमरॉन मशीन का बॉडी एज जो दिखा रहा है, राइट। एक्चुअली आप फिट कब होंगे पता है? ऑमरॉन मशीन पे आपका जो एज है ना, वो एक्चुअल एज से कम बताना चाहिए, राइट। दैट इज द मेन थिंग, अभी जैसे हिमांशु भाई ने बताया। सो इस तरह से नॉर्मल रेंज में लाना है। तो मेरा जो धर्मेश भाई से एक पहला सवाल है, धर्मेश भाई मेरा आवाज आ रहा है? हाँ। आप भी टेस्ट कर लो जरा, अनम्यूट करके। ऑडिबल। यस, यस, यस। ऑडिबल। या फाइन। तो सबसे पहले बीएमआई की बात करते हैं, आगे पीछे तो थोड़ा बहुत हो गया।
सो बीएमआई के बारे में धर्मेश भाई थोड़ा धीरे जो जितना भी पैरामीटर्स है, अ, जैसे कि बीएमआई है, विसरल फैट है, बॉडी परसेंटेज है, तो क्या आप थोड़े से ब्रीफ में आप ये सबको बता सकते हैं कि व्हाट आर दोज पैरामीटर्स एंड उसका इम्पोर्टेंस क्या है? यू कैन शेयर ऑल्सो द स्क्रीन इफ यू वांट, अदरवाइज ओके। Yes, yes, fine, sir. Thank you very much and good evening to all and very happy Ganesh Chaturthi. और सबके लिए मतलब ये गणेश जी एक नया हेल्थ लेके आए, सभी हेल्थी फ्रेंड्स आज जो भी अपने हेल्थ के लिए गोल करेंगे, राइट, आई विश आप सभी के वो जो गोल है वो पूरा हो। और जैसे आज हमारी बात चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, बीसीए पैरामीटर, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। अभी नॉर्मली ये जो बीसीए पैरामीटर है वो होता क्या है, राइट, सबसे पहले, और दूसरा हमें मतलब क्यों ये जानना जरूरी है, राइट। बिफोर दैट आई वांट टू कंफर्म कि मेरा स्क्रीन यहाँ पे विजिबल है। फाइन, चलो, थैंक यू। तो ये जो बीसीए पैरामीटर है जिसको बोलेंगे बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, राइट, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, अगर हम बीमार है और अगर हम डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर क्या करवाते हैं, राइट, वो हमारा एक एनालिसिस करवाएंगे, कुछ ना कुछ टेस्ट करवाएंगे कि भाई इनका कुछ ब्लड टेस्ट कर दो या तो यूरिन टेस्ट कर दो, जिससे उसको समझ में आए कि भाई इसको क्या ट्रीटमेंट देना है, राइट। उसी तरह से जब आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, मतलब आप बीमार नहीं है लेकिन आपको लॉन्ग टर्म हेल्दी रहना है, राइट, कोई न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेलनेस एडवाइजर है उसके पास अगर आप जाएंगे, राइट, तो वो एक रिपोर्ट के लिए आपको पूछेंगे जो हम आपको सजेस्ट भी करेंगे यहाँ पे, राइट, वो है आपका बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, राइट। अब ये बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस है, जैसे हमारा बॉडी है वो काफी सारी चीजों से मतलब मतलब बना हुआ है। और ये जो उसका एक डिवाइस आता है, राइट, ओमरोन मशीन करके एक डिवाइस है, उसमें मतलब एक राइट 10-15 सेकेंड या 30 सेकेंड्स का टेस्ट है, हम उस पर खड़े रहते हैं और राइट हमारा पूरा बॉडी का स्कैनिंग होता है और कुछ पैरामीटर्स वो हमें दिखाता है, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा जो बॉडी है, जो मैं बता रहा था भाई किस चीजों से बना हुआ है, हमारा बॉडी बना है, पानी है उसमें, प्रोटीन मिनरल्स है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, राइट, कुछ ऑर्गन्स हो गए उसमें, ब्लड भी है, बोन मास है, राइट। तो ये सब काफी चीजों से बना हुआ है। और एक हेल्दी राइट बॉडी के लिए कुछ पैरामीटर्स है कि भाई इतने इतने अगर पैरामीटर्स आपके जो मेंटेन रहते हैं, राइट, तो हमारा एक ऑप्टिमल हेल्थ बना रहता है, राइट। उसके जो पैरामीटर्स है उसकी मैं बात करूँ तो सबसे पहला है बॉडी मास इंडेक्स, राइट, जो हमारा हाइट एंड वेट जो है वो बैलेंस है कि नहीं, राइट, वो हमको दिखाता है, राइट। दूसरा जो हमारा जो पैरामीटर है दैट इज द मसल मास, राइट, हमारा जो बॉडी है, राइट, उसमें मसल मास कितना है, लीन मसल मास इसको बोलते हैं, राइट। पानी तो है, हड्डियां भी हो गई, राइट, लेकिन कई लोगों में क्या फैट ज्यादा होता है तो इसको फैटी मास भी बोलते हैं, राइट। उसी तरह से जो नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज द बॉडी फैट, राइट, हमारे में हमारे बॉडी में फैट कितना है, राइट, वो ये मशीन हमको बताएगा, राइट। उसके बाद जो दिखाएगा दैट इज द विस्कुलर फैट, हमारे जो ऑर्गन्स है, राइट, पेट या उसके मतलब उस जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, तो ऑर्गन्स के बाहरी लेवल में, राइट, वो एक अलग से फैट का लेयर रहता है जिसको हम विस्कुलर फैट बोलते हैं, राइट। जो यहाँ पे फिगर में भी राइट यहाँ पे दिखा है, जो आप देख सकते हैं येलो कलर का अंदर का जो ये पेट के भाग में दिखा है, राइट, दैट इज द विस्कुलर फैट। मतलब आप शॉर्ट में गुजराती में कहिए ना, अगर शॉर्ट में अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अगर हमारा पेट ज्यादा बढ़ता है, राइट, तो विस्कुलर फैट भी हमारा ज्यादा रहता है, राइट। उसके बाद जो है दैट इज कॉल्ड मसल मेटाबॉलिक रेट, राइट। ये एक ऐसा पैरामीटर है जो राइट हमारा बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में भी है, राइट, तो कितना मिनिमम एनर्जी कैलोरीज उसको मिनिमम चाहिए, राइट। तो वो एक डिसाइड करता है कि भाई हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, राइट, हमारा जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग जो सिस्टम है बॉडी का, राइट, वो ठीक तरह से काम करता है कि नहीं करता है, राइट। तो और बाद में है बॉडी एज, राइट। बॉडी एज का मतलब है जैसे एक हमारा बायोलॉजिकल एज है, राइट। जैसे आप 2000 में बॉर्न हुए हैं तो 2025 में आप 25 ईयर्स के होते हैं, राइट। लेकिन आपके जो बॉडी के पैरामीटर्स है उस हिसाब से ये बीसीए एनालिसिस में आपको कुछ
एज दिखाएगा। और नॉर्मली हमने देखा है कि लोगों का एज जो है उससे 8-10 साल ज्यादा दिखाता है। राइट, तो हमारा बॉडी एज भी जो है वो अपना ठीक है कि नहीं, राइट, वो भी मतलब जो है वो हमें पैरामीटर से पता चलता है। राइट, तो ये जो सारी चीजें हैं, राइट, दैट्स अबाउट द बीसीए पैरामीटर्स। तो हमें ये जो पैरामीटर है इसके वैल्यूज हमें पता चलेंगे, राइट। तो और ये पता चलेंगे तो हमें दूसरा ये भी पता चलेगा कि हमें उसको अगर हेल्दी रेंज में लाना है, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सो आई थिंक दैट्स ऑल द पैरामीटर्स। और राइट, वो सभी पैरामीटर अगर हम ये प्रोग्राम में आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट, तो हमें उसको सही तरीके से पहले मेजर करना पड़ेगा। और उसके बाद उसके रिलेटेड आपको यहाँ से आपके जो हेल्दी, राइट, गाइड जो है, राइट, हेल्थ बड़ी है, राइट, वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो थैंक यू, हो टू नितिन। ओके, फाइन। वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, राइट। इतने डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। बट यू कैन फाइंड आउट या हेल्थ बडी से, या तो आप ऑनलाइन भी फाइंड आउट कर सकते हैं उसका नॉर्मल रेंज क्या है, राइट। और हाँ, यहाँ पे सब व्हाट्सएप ग्रुप में हेल्थ बडी है और सबके पास एक ओमरॉन मशीन है, राइट। तो यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा, या धर्मेश भाई भी अभी बताया वैसे, कि ये सब पैरामीटर्स कितना इंपॉर्टेंट है और वो ओमरॉन मशीन पे वो टेस्ट होता है। तो हाँ, मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले, राइट, वो बीसीए पैरामीटर्स आप निकाल लें। ठीक है। अच्छा, मैं धर्मेश भाई को ही पूछता हूँ। धर्मेश भाई, एक क्यों अपना ओमरॉन मशीन आपके सामने है, आप पैरामीटर्स भी जानते हैं, तो आपको क्यों वो पैरामीटर्स मेजर करना चाहिए एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न, राइट। क्योंकि कहाँ जाना है वो तो पता होना चाहिए। सो धर्मेश भाई से भी यस, सुनेंगे कि भाई ओमरॉन मशीन है, तो अगर हेल्दी रहना है तो ये पैरामीटर्स मेजर करना जरूरी है। यस, ऑफ कोर्स, दिस पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया, राइट, कि भी हमें हमें कहीं पे कुछ जाना है, राइट, तो पहले हमें अपने आप को उसमें मेजर करना पड़ेगा, राइट। वो मेजर करेंगे, राइट। कई बार हमको लगता है, राइट, मैंने कई लोगों को देखा है, उनको एक ऐसा रहता है माइंड की भाई मैं बहुत हेल्दी हूँ। लेकिन जब हम उसके पैरामीटर मेजर करके उसको मतलब एक आईना दिखाते हैं, राइट, कि भाई ये आपके पैरामीटर्स है, तभी वो लोग भी एक चौकन्ने हो जाते हैं कि क्या ये मेरे पैरामीटर्स है। राइट, मैं तो ऐसा समझ रहा था कि मैं सब कुछ हेल्दी खाता हूँ, मेरा वेट भी हेल्दी है, मेरा हाइट भी हेल्दी है, राइट, लेकिन इसमें 2-3 पैरामीटर ऐसे हैं, राइट, जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला हो गया विस्कुलर फैट। राइट, वो एक बहुत ही बड़ा डेंजर पैरामीटर है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। अगर हम उसको मेजर नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा विस्कुलर फैट कितना है। और जैसे रिकमेंडेड रेंज है कि भी आपको अप टू 9, राइट, उसका एक रेंज है कि भाई 0 to 9 हमें मेंटेन करना है। लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि अगर आप मेजर करेंगे, राइट, तो डेफिनेटली आपका 11 या 12 या उससे ज्यादा होगा। क्योंकि जब पहली बार मैंने भी मेजर किया था तो मेरा 11 आया था, राइट, अभी मेरा 9 से भी कम है। तो द पॉइंट इज, हम जब तक मेजर नहीं करेंगे हमको पता नहीं चलेगा कि इसको रिड्यूस करना है, राइट। जैसे बीएमआर हो गया, बजल मेटाबॉलिक रेट। अभी नॉर्मली कई लोगों को ऐसा होता है कि यार मेरे लिए अच्छा है कि मैं तो, मुझे तो भूख ही कम लगती है, मैं दोपहर में लंच करता हूँ फिर रात को सीधा डिनर करता हूँ और सुबह ब्रेकफास्ट की भी जरूरत नहीं है। तो वो ये बंदा खुश है कि भाई चलो मुझे मैं खाना ही कम खा रहा हूँ, मैं खाना कम खा रहा हूँ तो मेरा वजन भी कम होगा और मेरा हेल्थ भी अच्छा होगा। लेकिन उसको उसका कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता, क्योंकि अगर आप, आपको भूख नहीं लग रही है मतलब क्या है, राइट, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरा एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली सिस्टम ये होना चाहिए कि आपको सुबह में भूख लगनी चाहिए, आप एक अच्छा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करते हो, उसमें से आपको न्यूट्रिशन पूरी बॉडी को मिलता है, फिर लंच के टाइम पे और कुछ खाना खाते हो, राइट, शाम को एक थोड़ा नाश्ता जैसा कर देते हो, स्नैक्स वगैरह हो गया, राइट, रात को हम डिनर लेते हैं। तो ये सब में हमें न्यूट्रिशन मिलता है, और वो न्यूट्रिशन जितना ज्यादा मिलेगा तो उतना बॉडी हमारा अच्छी तरह से काम करेगा और हमारा हेल्थ भी अच्छा बनेगा। अभी आप बीएमआर मेजर ही नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि भाई मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, खाना भी कम खा रहा हूँ, मेरा वजन भी नहीं बढ़ रहा। देखिए, वजन एक ऐसा पैरामीटर है कि जो ओनली पैरामीटर नहीं है कि हमारी हेल्थ को मेजर करे। कई लोग हेल्थ का मतलब समझते हैं भाई वजन मापना। अरे भाई मैं तो मारू वजन कर ली तो अभी 65 kg है, दैट्स इट।
लेकिन ऐसा नहीं है, आपका 65 वजन है फिर भी आपके पैरामीटर्स अनहेल्दी हो सकते हैं। राइट, और ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया में भी काफी सारे गुरु मतलब आ गए, काफी सारे लोग कुछ ना कुछ मतलब नॉलेज देते रहते हैं। राइट, वो सभी अभी क्या होता है कि एक वजन के बेस पे ही वो लोग सब मापते हैं। राइट, और वजन कम करवाने के लिए वो उसको भूखा रखते हैं। राइट, विदाउट न्यूट्रिशन का खाना देते हैं, तो उसका वजन तो कम हो जाता है, लेकिन और दो चार बीमारी उसमें आ जाती है। तो ये सबसे अगर हमें बचना है, तो आइडियल वे, साइंटिफिक वे ये है कि हमें अपने बीसीए पैरामीटर मेजर करना है, और उसके बेस पे ही हमें आगे बढ़ना है। ओके, फाइन फाइन फाइन। चलिए, सो एक एक सवाल मैं वापस हिमांशु से पूछना चाहूंगा। हिमांशु, ये प्रोग्राम हमारा हेल्दी फ्रेंड्स कम्युनिटी ये बीसीए पैरामीटर्स को सही करने में कैसे मदद करेगा? फॉर एग्जांपल, राइट, एक दो सेंटेंस में, अगर वो पूरा 30 दिन एक डिसिप्लिन के साथ, राइट, सबसे पहले तो प्रोवाइडेड कि आप सबको आपका बीसीए रिपोर्ट का पैरामीटर्स पता होना चाहिए, और अगर आप डिसिप्लिन से इस प्रोग्राम में आएंगे तो किस तरह से ये लोगों को ये फायदा हो सकता है? आपके एक्सपीरियंस से देखिए, बताइए हिमांशु भाई। हमारी बैच जो है ये 30 दिन की बैच है, लेकिन अगर आप इसको कम से कम 3 महीना 4 महीना कंटिन्यू करेंगे तब आपको, मतलब पहले महीने में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन इफेक्टिवली आपको 2-3 महीने के बाद अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ वेट लॉस के लिए इस प्रोग्राम में हैं तो ठीक है, वेट लॉस तो बाय डिफॉल्ट होगा। तो वेट लॉस प्रोग्राम नहीं है, हमें ये सोचना है कि हमें वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है। क्योंकि अगर आप भूखा रहे, आपने डाइटिंग कर लिया, आपने खाना छोड़ दिया तो वेट आपका कम हो जाएगा, लेकिन वो आपका मसल्स भी लॉस करेगा। तो यहाँ पे हम मसल्स को गेन करते हैं, राइट, थ्रू प्रोटीन वाला हम ब्रेकफास्ट लेंगे, हेल्थी खाना खाएंगे, तो हमारा मसल्स बढ़ेगा। लेकिन हमें करना क्या है कि हमें फैट को लॉस करना, मतलब फैट को कट करना। तो उसके लिए ये प्रोग्राम काम करेगा। इस प्रकार के आपको, मतलब डाइट बताई जाएगी क्या क्या करना है, क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्टिविटीज करनी है। तो हमारा यहाँ पे गोल है कि फैट को कट करना है और मसल्स को बढ़ाना है। और अल्टीमेटली अगर आप अच्छा हेल्थी प्रोटीन वाला खाना ब्रेकफास्ट खाएंगे तो एक पैरामीटर है जिसको हम लोग बीएमआर बोलते हैं, राइट, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। तो वो अच्छा होने के कारण आपका मसल्स भी बढ़ेगा और फैट लॉस जल्दी से जल्दी होगा। अल्टीमेटली फिर हमारा जो गोल होता है सबका कि वजन कम करना है, तो वो हो जाएगा। और फायदा ये होता है कि अगर आपने ये सिस्टम फॉलो कर लिया तो वजन एक बार अगर आपने कम कर लिया तो वो जल्दी से जंप नहीं मारता है। जो मार्केट में काफी सारे लोग अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, अलग अलग पैसा दे के प्रोग्राम में ज्वाइन होते हैं या जिम से करते हैं, तो 5-6 किलो वजन एक महीने में 2 महीने में कम कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक्टिविटी बंद करते हैं या उसको नहीं करते हैं, तो वो जंप मार के उतना ही वजन आता है, उससे ज्यादा भी जाता है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, राइट, मेरा वजन एक बार 5-6 किलो कम हुआ, उसके बाद मैंने कम करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके बाद 1 किलो भी नहीं बढ़ा, मतलब 64 किलो है। तो पिछले एक साल से 64 किलो है विदाउट एनी स्पेशल एक्टिविटी। तो ये फायदा होता है बीसीए बीसीए रिपोर्ट को, मतलब अगर आप रेंज में लेके आते हैं। थैंक ओके, सो नाइसली एक्सप्लेन, राइट, हिमांशु ने बताया, हिमांशु भाई ने। सो यहाँ पे एक आखिरी सवाल और लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, और बताना भी चाहूंगा एक बार फिर से। धर्मेश भाई, आप एक ये जो पैरामीटर्स है उसका नॉर्मल रेंज का स्लाइड अगर शेयर कर सके, खाली उतना है उतना ही सबका, राइट, और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले ले, राइट। यस, स्क्रीन इज विजिबल। यस यस यस। ओके, चलिए हम थोड़ा नॉर्मल कौन सी रेंज में होना चाहिए, तो सबसे पहला जो पैरामीटर है हमारा बीएमआई, जिसको बोलेंगे बॉडी मास इंडेक्स। राइट, ये आप घर पे भी गिन सकते हो, जैसे आपका वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट जो है उसको मीटर में लेंगे, तो वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर करेंगे तो आपको एक पैरामीटर मिलेगा जिसको बोलते हैं बीएम। राइट, अब ये बीएमआई का जो रेंज है,
राइट, दिस बीएमआई रेंज। राइट, बीएमआई चार्ट वाला स्लाइड आपके सामने है। राइट, इसमें बस आप इसका देखेंगे। स्क्रीनशॉट, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले राइट, सकते हो। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए तो आपको मतलब ये याद भी रहेगा, आप देख ही पाओगे। राइट, और नॉर्मल जो उसका रेंज है दैट इज 18.5 से 22.9 है। राइट, मतलब अप्रोक्स आप अगर जाओ तो 19 से 23 जो है दैट इज द नॉर्मल रेंज। अगर आपका 18.5 से कम है मतलब यू आर अंडर वेट। राइट, अंडर वेट का मतलब ये है कि वजन तो कम है लेकिन हमारा जो न्यूट्रिशन है, पोषण जिसको बोलते हैं, वो भी हमको कम मिल रहा है। राइट, और 23 से ज्यादा है तो दैट्स डिफाइन एज ओवरवेट। 23 से 25 के बीच में, अगर 25 से 30 के बीच में है तो दैट्स कंसिडर ओबेसिटी क्लास 1। और 30 से अबव है तो ओबेसिटी क्लास 2। और अभी राइट काफी सारे रिसर्च एंड काफी सारे हेल्थ सर्वेज आते हैं। राइट, कि सबसे ज्यादा जो रिस्क है, राइट, डायबिटीज ले लो, शुगर का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, हार्ट डिसीज का प्रॉब्लम, ज्यादातर रिस्क किसको है, तो जो ओबीस कैटेगरी में आते हैं उनको वो रिस्क ज्यादा है। तो अगर आपका वेट मतलब ये बीएमआई ज्यादा है तो टारगेट होना चाहिए हमारा कम होना चाहिए, विद इन 18.5 टू 22.9। आई थिंक आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम थोड़ा आगे बढ़ रहे थे नेक्स्ट पैरामीटर की ओर। राइट, दूसरा जो है वो हमारा है मसल मास। राइट, मसल मतलब लीन मसल मास जिसको हम बोलते हैं। राइट, अभी देखो बॉडी में मसल्स के काफी सारे फंक्शन है। वो हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, पूरा मेटाबॉलिज्म है वो उसको सपोर्ट करता है, वेट मैनेजमेंट में भी ये काफी सपोर्ट करता है। राइट, हमें एक स्लोगन याद रखना है। राइट, फैट को कम करना है, मसल को बढ़ाना है। अगर आप ये स्लोगन पे काम करेंगे, राइट, तो डेफिनेटली बहुत ही फायदा होगा। और जैसे हमारा एज बढ़ता है, मसल्स भी काफी सारे वीक होते कम होते हैं, तो उसको भी हमें मेंटेन करना है। और ये हमारा मसल मास परसेंटेज है। तो आपकी एज के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, और मेल एंड फीमेल के लिए ये थोड़ा बहुत डिफरेंट भी है, क्योंकि डिपेंड्स करता है। राइट, क्योंकि काफी सारे हार्मोनल चेंजेस भी होता है हमारे बॉडी में, तो वो ड्यू टू दैट हार्मोनल चेंजेस, राइट, कई बार वो मसल मास है वो लेडीज में थोड़ा रेट कम होता है और उसमें फैट थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो नॉर्मल रेंज अगर आप यहाँ पे देखोगे, रेट 18 to 48 जो है उसमें फीमेल के लिए 24.4 से 30.4 और मेल के लिए 33.4 से 39.4। राइट, हाई रेंज भी है, वेरी हाई रेंज भी है। जितने एथलेटिक्स होते हैं या जितने स्पोर्ट्स में ज़्यादा होते हैं तो उनका मसल मास और भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हमें ये नॉर्मल वाला जो कॉलम है उसको ध्यान में रखना है। तो आई थिंक इसका भी स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे ले लिया होगा। आगे का जो पैरामीटर है दैट इज द बॉडी फैट। राइट, हमारे बॉडी में कितना परसेंटेज फैट है। राइट, और ये फैट भी है वो भी आपकी एज के हिसाब से, एंड मेल या फीमेल है उसके हिसाब से। राइट, आप कितना फिजिकली एक्टिव है, कितना एक्सरसाइज करते हैं। राइट, आपका फूड इंटेक कैसा है। राइट, तो काफी सारे पैरामीटर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं। और ये कुछ रेंज यहाँ पे दिया है एज के हिसाब से, बॉडी फैट परसेंट। राइट, तो मेल के लिए अगर आप देखेंगे 20 to 39 ईयर्स, 8 to 19%, राइट, मतलब अप टू 20% इज ओके। और फीमेल के लिए राइट 20 to 39 ईयर्स है जिसमें 21 to 32% है। राइट, सो ये कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे दिए, तो आप अपनी एज के हिसाब से इसको कंपेयर कीजिए और देखिए। तो दिस अबाउट द बॉडी फैट परसेंटेज। नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारा है, राइट, उससे पहले यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी दिखाए, आप सिलेक्ट कीजिए भी किस टाइप का बॉडी आपको मतलब। राइट, क्योंकि अभी तो एक ये भी एक है कि भाई क्या बोलते हैं, मेरा बॉडी भी थोड़ा सेफ अप होना चाहिए। राइट, सो बॉटम कॉलम में सबसे लास्ट वाला आप देखेंगे, राइट, जिसमें काफी ज्यादा फैट है, और जो सबसे ऊपर वाला फर्स्ट फिगर है, राइट, वहां पे आप देखिए, राइट, फैट लेस देन 8% है, तो एकदम सेफ अप उसमें दिख रहा है। राइट, हमें ये एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, लेकिन हमें अपना जो फैट परसेंट है, राइट, वो अप टू 20% मेंटेन करना है। दैट्स द बेस्ट पैरामीटर, बेस्ट वैल्यू। उसके बाद का हो गया विस्लर फैट। उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया, लेकिन ये एक ऐसा फैट है ना जो थोड़ा डेंजर। राइट, विस्लर फैट वो एक एक्टिव फैट है, और जितने भी हार्ट डिसीज वगैरह जो है, तो उसमें सबसे ज्यादा रिस्क उन लोगों को होता है जिसका विस्लर फैट ज्यादा है। और यहाँ पे देखो रेंज भी दिया हुआ है। राइट, नॉर्मल रेंज है 1 to 9। अगर आपका 9 तक विस्लर फैट है देन इट्स फाइन, लेकिन 10 से अगर ज्यादा है तब इट इज हाई, और 15 से ज्यादा है मतलब इट्स वेरी हाई। राइट,
तो हमें भी ये पैरामीटर को धीरे धीरे थोड़ा फिजिकली एक्टिव होके, थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंज लाके, राइट, फूड में चेंज लाके इसको हमें नॉर्मल में लाना है। तो आई होप कि ये भी स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे ले लिया है। राइट, उसके बाद जो है बीएमआर, मसल मेटाबॉलिक रेट। इन शॉर्ट, हमारा बॉडी जब रेस्ट पोजीशन में है तब भी इसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो एक मिनिमम एनर्जी जो होती है वो हमारा बीएमआर कहलाती है। राइट, तो ये एक नॉर्मल रेंज है। राइट, नॉर्मली जेंट्स में ऐसा माना जाता है कि 1600 से 1800 किलो कैलोरी के बीच में होना चाहिए, और नॉर्मली वुमेन्स का अप्रोक्स 1500 होना चाहिए। और एज के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा लेफ्ट में ये वैल्यू दिया हुआ है। राइट, लेकिन हमें याद रखना है मिनिमम हमारा 1500 से ज़्यादा बीएमआर होना चाहिए। अगर ये कम है, राइट, तो हमें उस तरह का फूड लेना है, हमें उस तरह का न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेना है जिससे हमारा बीएमआर है वो थोड़ा हमारा बढ़े। राइट, और ये कैसे बढ़ेगा? न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, साथ में आप थोड़ा फिजिकली भी एक्टिव हो जाइए, थोड़ा एक्सरसाइज शुरू कीजिए, वॉकिंग शुरू कीजिए, जॉगिंग शुरू कीजिए। राइट, दिन भर में मतलब अगर आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो उसमें भी आप थोड़ा बदलाव लाइए। तो ये हो गया बीएमआर का रेंज। नेक्स्ट जो है बॉडी एज, इसका कोई रेंज नहीं है। इसका रेंज एक ही है कि आपका जो एज है ना उससे वो कम होना चाहिए, तभी वो आपका अचीवमेंट। राइट, मैं मतलब एक प्राउडली बोल सकता हूँ कि मेरा अभी जो बॉडी एज है ना, मेरा एक्चुअल एज से 10 साल कम दिखा रहा है। आप मानोगे नहीं, लेकिन मेरा जो एक्चुअल एज है उससे मेरा बॉडी एज 10 साल कम दिखा रहा है। राइट, तो आपका भी अब देख लीजिए, ज्यादा दिखा रहा है, इक्वल दिखा रहा है, या तो कम दिखा रहा है। तो ये मेन हमारे पैरामीटर्स हो गए, और इसके कुछ वैल्यूज हमने दिए हैं। आप उसको ध्यान में रखिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, उसको लिख लीजिए। आपके जो पैरामीटर्स आते हैं उसको आप कंपेयर कीजिए। राइट, ये एक सेल्फ असेसमेंट भी हो जाएगा। इसको अगर आप खुद भी देखेंगे ना तो काफी सारा गाइडलाइन तो उधर से ही आपको मिल जाएगी कि आपको कहाँ पे आगे बढ़ना है। राइट, और हम तो है ही आपको, राइट, हमारे एक्सपर्ट्स भी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है, वो भी आपको गाइड करेंगे कि ये पैरामीटर आप किस तरह से हेल्दी रेंज में ला सकते। सो थैंक यू ओके, निखिल भाई। फाइन फाइन, कॉन्ग्रेचुलेशन धर्मेश भाई। और कितने लोगों को अच्छा लगेगा जब आपकी कोई पूछेगा और बोलेगा कि आपका एज राइट कम है, कितने लोगों को अच्छा लगेगा? हम्म, सबको। कितना द वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स एवर, राइट, अगर कोई बताता है आपको, राइट, कि भाई आप तो 40-40 के लगते हो। अभी मैं मेरी बात नहीं करूंगा क्योंकि आप मानोगे नहीं, राइट, बट आई एम 52, बराबर। बट अभी मैं ऑमरन मशीन पे खड़ा रहता हूँ तो इट शोज 43-44, राइट। तो आपके जो हेल्थ के जो पैरामीटर्स है ना, वो आपके 40, चाहे आपका एज 52 है, बट आपका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर वाइज देखें, राइट, एक फिटनेस वाइज देखें, तो आपके जो भी ऑर्गन्स है ना, इट लाइक 42-43, समझो आप, ठीक है। सो आज का सेशन में हमने ये देखा है कि हमें जाना कहाँ, और आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, तो आप कैसे जाओगे? एंड दैट्स व्हाई बीसी पैरामीटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास 2 दिन है। आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हेल्थ बड़ी को बात करो, वो उनके पास ओमरॉन मशीन है, एंड गेट दैट चेक, ओके, एंड टेक योर पैरामीटर्स राइट, राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज, ओके, और उसको करेक्ट करने की सोचिए बस, और कुछ नहीं है ना। सो थैंक यू सो मच धर्मेश भाई एंड हिमांशु भाई, लाइव आप हमारे साथ आए और हमारे साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर किया एंड नॉलेज शेयर किया। और नेक्स्ट सेशन जो है वहीं से एक्चुअली हमारा अभी प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है फ्राइडे से, गट रिसेट जैसे इस प्रोग्राम में। और उसमें हमारे एक्सपर्ट स्पीकर जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, नॉलेजेबल है, राइट, मास्टर इन न्यूट्रिशन किया हुआ है, वो हमें बताएगी कि गट सिस्टम होता क्या है, जैसे हमारे बॉडी का वो इंजन है, राइट। सो इंजन को रिसेट किए बगैर आप कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। सो 9 बजे, अभी हम लोग 9 बजे ही रखेंगे। आज पहला दिन था गणेश चतुर्थी का, इसीलिए हम लोग 9:30 रखा था। बट नेक्स्ट सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोग्राम का हार्ट है, और आपकी हेल्थ का भी एक हार्ट है। ये इसको अगर आप कर लोगे ना परफेक्ट,
सो गट हेल्थ का प्रोग्राम हम फ्राइडे, राइट, शार्प 9 o'clock करेंगे। सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मिस मत करो, क्योंकि वहीं से आपका इंजन सही हो जाएगा ना, तो आप सब कुछ सही हो जाएगा। बीसीए पैरामीटर्स भी सही सही करने में वो सब हेल्प करेगा। अगर गट रिसेट बराबर से नहीं किया तो बीसीए पैरामीटर्स आप करेक्ट करते 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 बहुत टाइम लग जाएगा। जितना जल्दी हो सकता है उतना आप उसको करेक्ट करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जो लोग मिस किया है उनको मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उनको बता दीजिए। और फ्राइडे 9 बजे आप कोई भी कहीं पे भी जगह पे हो, आप गणेश चतुर्थी के भगवान के मंडप में हो, गेस्ट आए हो या बाहर निकले हो शॉपिंग में, 9 से 9 to 9:45 आपको कहीं ऐसी जगह पे बैठ के प्रोग्राम को अटेंड करना ही करना है ना, राइट। दैट इज राइट कंपल्सरी मैंडेटरी, अगर आप सही में इस प्रोग्राम का बेनिफिट लेना चाहते हो, राइट। विद दैट ऑल द बेस्ट सबको, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, गुड नाइट। मिलते हैं फ्राइडे। थैंक यू।